तीसरा नर्सिंग पे आपको पता है कि 5 मई से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ का जो है ऑनलाइन यहाँ पे शुरू होने वाली है। ऑनलाइन आपको जो है चलेंगे, बहुत सारे एप्लीकेशन भी गिरेंगे। आपको पता है पोस्ट बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग और जीएनएम जो पहले 20 से पहले किए थे उनके पास सीसीएच का सर्टिफिकेट है, वही अप्लाई कर सकते हैं। सीएचओ में जो सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ें हैं वो है सिलेबस। ऑनलाइन तो होंगे और एग्ज़ाम भी इसका जल्दी होगा क्योंकि बहुत बार ये कैंसिल हो चुका है, लेकिन इसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ें हैं इसका सिलेबस। और मैं बताऊंगा कि अगर आप चाहते हैं सीएचओ का जॉब करें, साथ में स्टाफ नर्स का भी जो है आपका बहाली आई है, तो नर्सिंग का पोर्शन आपको कितना महत्वपूर्ण है सीएचओ में और अदर पोर्शन कितना महत्वपूर्ण है, और कौन स्टूडेंट किस पोर्शन पे सेक्शन पे ज़्यादा मेहनत करेंगे कि उनको सीएचओ में जॉब होगा, आज मैं फैक्ट के साथ बताऊंगा। और अगर आप इस स्ट्रेटजी के साथ अगर आप काम करते हैं, यकीन मानिए आपको सीएचओ में जॉब होने से कोई नहीं रोक सकता है। बातें को समझिए। आपको पता होना चाहिए कि सीएचओ का जो सिलेबस है एग्ज़ाम का, उसमें जो है 4 सेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। जनरल इंटेलिजेंस जिसे हम लोग रीजनिंग तर्क शक्ति बोलते हैं 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। मैथ है आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। टोटल ये हो गए आपके 60 और 20 क्वेश्चन नर्सिंग से होंगे जो प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के होंगे, यानी 20 दूना 40 आपके नर्सिंग से। टोटल 100 मार्क्स का सीबीटी होगा। क्वेश्चन आपके 100 होंगे सीबीटी में, सॉरी 80 क्वेश्चन होंगे सीबीटी में। अब यहाँ पे मैटर ये है कि आखिर आप लोग जो है किस पोर्शन पर ज़्यादा मेहनत करें। अगर स्पेशली सीएचओ का बात करें तो आपको क्या करना होगा कि आपको जॉब होगा। देखिए आपका जो टेक्निकल फील्ड है, नर्सिंग फील्ड है, वहाँ से 20 क्वेश्चन है 40 मार्क्स का, यानी क्वेश्चन तो 20 ही रहने वाला है नर्सिंग से सीएचओ में, लेकिन 40 मार्क्स का है क्योंकि ये क्वेश्चन वहाँ पे 2 मार्क्स का है। अब मैं आपको बता दूँ, स्टाफ नर्स का भी वो लोग फॉर्म भरेंगे जो सीएचओ का फॉर्म भरेंगे। हो सकता है सीएचओ में टाइम 90 दिन का दिया है कि ज्वाइनिंग के बाद 90 दिन में आपको अदर स्टेट के हैं तो बिहार में ट्रांसफ़र करा लेना है, वहाँ पे ये चीज़ें कही गई है। तो हो सकता है कि यहाँ पे अदर स्टेट वाले भी बहुत सारे फॉर्म भरेंगे जो बीएससी पोस्ट बीएससी करके रखे होंगे, समझ गए। तो यहाँ पे कंपटीशन स्टाफ नर्स की तुलना में ज़्यादा होंगे बिहार में सीएचओ में, समझ गए। क्योंकि जिनको मौका बाहर वाले को स्टाफ नर्स में बिहार में नहीं मिल पाया सुइटेबिलिटी के कारण, या नहीं मिल पाया मौका बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन के कारण, वो सारे के सारे लोग सीएचओ में कन्वर्ट हो जाएंगे, सीएचओ में अप्लाई करेंगे। क्योंकि सीएचओ में कहा गया है कि भाई ज्वाइनिंग के 90 दिनों के अंदर भी जो है आप जमा कर सकते हैं बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करा के। तो वहाँ पे चीज़ें मौका है, तो बाहर वाले भी बहुत अप्लाई करेंगे। तो जो बिहार के हैं जो स्टाफ नर्स का भी फॉर्म भर रहे हैं, जो सीएचओ का भी फॉर्म भरेंगे, तो उनको लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें है कि आप जो है नर्सिंग तो पढ़ेंगे ही, क्योंकि स्टाफ नर्स में पूरा का पूरा नर्सिंग से ही सिलेबस है और यहाँ 20 क्वेश्चन नर्सिंग से है। तो अगर आप स्टाफ नर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपका नर्सिंग का यहाँ से कवर हो जाएगा चीज़ें 20 क्वेश्चन। मैटर आता है चूँकि आप टेक्निकल पढ़ाई किए हैं, प्रोफेशनल कोर्स किए हैं या की हैं, तो आपको अपने कोर्स पर ज़्यादा ध्यान होगा, ज़्यादा मजबूती होगा। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट चूँकि रीजनिंग, जनरल नॉलेज और मैथ एक कंपटीशन का पार्ट है, तो जो लोग टेक्निकल कोर्स प्रोफेशनल कोर्स करके आए हैं पढ़ाई करके, वो तो कंपटीशन में गए नहीं है, कंपटीशन उनका आगे पीछे भटका भी नहीं है। तो वहाँ पे जिसका मजबूत होगा, जिसका कोर मजबूत होगा, मैथ रीजनिंग जनरल नॉलेज में अगर कुछ महत्वपूर्ण होगा, तो उनको जॉब सीएचओ में होने की संभावना ज़्यादा है। क्योंकि नर्सिंग का क्वेश्चन तो 20 ही है और मैक्सिमम लोग नर्सिंग करके आए हैं, पढ़ के आए हैं, तो 20 में तो मैक्सिमम बनाएंगे ही बनाएंगे, सबको पता है। लेकिन गड़बड़ाएंगे स्टूडेंट कहाँ? रीजनिंग, मैथ और जनरल नॉलेज में। तो जो लोग अभी से जनरल नॉलेज पर फोकस, मैथ पर फोकस, रीजनिंग पर फोकस करेंगे, उनका जॉब का जो संभावना है काफ़ी ज़्यादा होगा, समझ लीजिए। क्योंकि मैक्सिमम लोग गड़बड़ होंगे तो इसी में रीजनिंग, मैथ, जनरल नॉलेज में ही गड़बड़ होंगे, नर्सिंग में तो मैक्सिमम एवरेज बना ही लेंगे। तो मेरा यही कथन है कि आप सीएचओ को फॉर्म भर रहे हैं तो अभी से मैथ पर पकड़ कीजिए, रीजनिंग पर पकड़ कीजिए और जनरल नॉलेज पर पकड़ कीजिए। आपका जॉब होने से कोई नहीं रोक सकता है। 60 नंबर का ये है, समझिए। उधर वो 20 क्वेश्चन 40 नंबर का है जो अधिकतम स्टूडेंट बना देगा।
लेकिन ये 60 में बहुत लोग गड़बड़ाएंगे, क्योंकि उनको कभी कंपटीशन के क्वेश्चन से तो भेंट नहीं था और आज दे दिया है यहाँ पे, तो दिक्कत तो होगी। तो जो इस दिक्कत को संभाल लेंगे, अभी पढ़ लेंगे, उनके लिए काफ़ी बेहतर है। पढ़ने के लिए आप पहले मैथ का फार्मूला को, सारे फार्मूला को जो है दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। उतना हार्ड जो कंपटीशन में एसएससी, रेलवे, बैंकिंग में जो मैथ वगैरह पूछे जाते हैं, रीजनिंग वगैरह, उतना हार्ड क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि वो लोग भी जानते हैं कि भाई ये नर्सिंग बैकग्राउंड से है, तो इतना तो हार्ड नहीं आने वाला है। सिर्फ आपका मेंटल, आपका इंटेलिजेंस, बौद्धिक क्षमता को जांचने के लिए ये अलग अलग सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। कोई हार्ड मीडियम कैटेगरी का आपका मैथ रीजनिंग में क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज में तो जो होता है वो होगा ही। तो जनरल नॉलेज का कोई और अंत भी नहीं है। तो मैं कहूँगा आप मैथ और रीजनिंग पर फोकस करें। ये 40 में से अगर आप 30, 25, 30 ले आते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। बाकी उधर आप जनरल नॉलेज में 20 में से 10 भी सही हो गया तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है ना। तो मेरा कथन यही है कि आप लोग फोकस नर्सिंग से हट के, सीएचओ के लिए मैं बोला, नर्सिंग से हट के आप अदर जो मैथ रीजनिंग है उस पर फोकस करें तो आपके लिए बेहतर होगा। वरना जो मेहनत इस पर करेंगे, जो बात को समझ लेंगे, उन्हीं को सीएचओ का जॉब होगा, और जो सिर्फ नर्सिंग को पकड़ के रह जाएंगे सीएचओ के लिए, उनको जॉब होना मुश्किल है। समझ रहे हैं। तो उम्मीद है मेरे बातों को आप समझ गए होंगे। और सीएचओ के लिए मैं स्पेशल दोपहर में जितने भी कॉन्सेप्ट रीजनिंग, मैथ का है, जनरल नॉलेज का है, लाऊंगा और वीडियो एक एक डेली सीएचओ का आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, धन्यवाद।